वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 9th क्लास कैसा हुआ एग्जाम? इतना इजी पेपर देखकर तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा होगा। चलिए देखते हैं आपके कौन कौन से आंसर्स सही हैं और कौन सी मिस्टेक्स आपको दोबारा नहीं करनी। 40 मार्क्स का ये पेपर 90 मिनट्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। 11 क्वेश्चंस हैं टिक मार्क के, 3 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, 2 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के, और लास्ट वाला क्वेश्चन जो केस स्टडी का है वो है 4 मार्क्स का। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 2? 1 और 2 के बीच में तो बहुत बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, सो दिस इज ट्रू, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसकी डिग्री बतानी है। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है, सो दिस वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज इन द गिवन डाटा? हाईएस्ट में से जब आप लोएस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है रेंज की, यानी प्रीसर। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, जिसका फॉर्मूला होता है √3/4a², और यहाँ साइड है 2 सेंटीमीटर, यानी √3/4 × 2 × 2, 4 कैंसिल हो जाएगा, √3 आंसर आ जाएगा। दिस वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हमें वैल्यू बतानी है √6 माइनस इंटू √27 की। आप इसे ऐसे लिखिए, 6 × 27 को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखेंगे। 6 के फैक्टर बनाएंगे, 2 3 ज़ा 6, 27 के भी फैक्टर्स बनेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, अंडर रूट एज इट इज, एक 3 बाहर, ये भी बाहर, यानी 3 × 3 × √2, आंसर विल बी 9/2। दिस वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल इज दिस? ये किस प्रकार का बहुपद है? हाईएस्ट पावर 2, इसलिए क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती। क्वेश्चन नंबर 7 आपका फेवरेट क्वेश्चन है, हीरोन्स फॉर्मूला लिखना है, S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C का अंडर रूट। ओके, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दैट इज नॉट ए पोलिनोमियल। जो बहुपद ना हो ऐसा आपको एग्जाम्पल देना है। बहुपद कब होता है? जब x की पावर होती है होल नंबर। आप क्या करेंगे? आपको बहुपद नहीं चाहिए तो आप x की पावर को होल नंबर मत लीजिए, यानी आप x की पावर को माइनस में ले सकते हैं या फिर आप फ्रैक्शन में ले सकते हैं। x की पावर 1/3 लिख दीजिए। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जो बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इस पोलिनोमियल की जीरोस बतानी है। बड़ी ही सिंपल सी बात है, आप इसे 0 के इक्वल लिखेंगे। प्लस का 5 -5 में चेंज हो जाएगा राइट साइड जाकर, और मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में, तो इसका शून्य क्या बन जाएगा? -5/2। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड। जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स दिस एंड दिस इज एन इरेशनल नंबर। चलिए चेक कर लेते हैं। 2 + √3 में अगर आप 4 + √3 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 6 + 2 √3, और ये कैसा नंबर है? इरेशनल, यानी असर्शन इज ट्रू। रीजन, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ये बात गलत है। अगर आप 2 + √3 में 2 - √3 ऐड करेंगे, ये कैसा नंबर है? इरेशनल,
इसे इरेशनल कहते हैं। 2 + 2 4, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी और 4 कैसा है? रैशनल नंबर है। इट मीन्स रीजन इज इनकरेक्ट। सो assertion is correct but reason is incorrect, so 3 is correct answer. अभी कथन में देखिए, यही क्वेश्चन दो अप्रिमेय संख्याओं का योग एक अप्रिमेय संख्या है, यानी बात सही है, लेकिन दो अप्रिमेय संख्याओं का योग सदैव एक अप्रिमेय संख्या नहीं होता, यानी अभी कथन सही है लेकिन कारण गलत है, सो 3 इज करेक्ट आंसर. नाउ सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 12, के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, यानी px पोलिनोमियल है 4x³ + 3x² - 4x + k, और अगर x - 1 इसका एक फैक्टर है तो आप इसे 0 के इक्वल लिखें, -1 को राइट साइड ले जाएं, x की वैल्यू 1 आ गई, और अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो p1 का आंसर 0 होना चाहिए. x के प्लेस पर हमें 1 लिखना है. 4 × 1³ 3 × 1² -4 × 1 + k इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि x - 1 फैक्टर है, इसलिए ये वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए. 4 + 3 - 4 + k इज इक्वल टू 0. प्लस का 4 -4 कैंसिल, प्लस का 3 राइट साइड जाकर -3 में चेंज हो जाएगा, और ये है k की वैल्यू -3 विच इज रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 13, इस डाटा की रेंज बतानी है. कितना इजी क्वेश्चन है, आपको परिसर बताना है. सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लाइए, ये सबसे छोटा नंबर 6 माइनस कर दीजिए 26, ये है इस डाटा की रेंज. ओके, दैट्स इट. इतना इजी पेपर है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफाई करना है. 125 की पावर -1/3. 125 के फैक्टर 5 की पावर 3 × -1/3. 3 से 3 कैंसिल. 5 की -1 को क्या लिख सकते हैं? 1/5 विच इज रिक्वायर्ड आंसर. दैट्स इट. ओके, ये देखिए आ गए हम सेक्शन सी पर. क्वेश्चन नंबर 15, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है. 2 साइड्स गिवन है और पेरीमीटर की वैल्यू है 32. बहुत इजी क्वेश्चन है. पेरीमीटर यानी परिमाप है 32 सेंटीमीटर. यहाँ से S यानी सेमी पेरीमीटर की क्या वैल्यू आ जाएगी? 32 का हाफ 16. अब हमें 2 साइड्स गिवन है, 2 भुजाएं 8 और 11. तीसरी भुजा जब तक आप ढूंढकर नहीं लाएंगे तब तक आप हीरोन फॉर्मूला नहीं लगा सकते. और तीसरी भुजा कैसे आएगी? अगर तीनों भुजाओं के जोड़ में से आप 2 साइड्स के सम को माइनस कर दें तो थर्ड साइड आ जाएगी, यानी 13 सेंटीमीटर. और जब आपके पास 3 साइड्स हैं और सेमी पेरीमीटर है तो आप बड़े ही आराम से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखेंगे S - A, S - B, S - C का अंडर रूट. S की वैल्यू है 16. 16 में से आप एक बार फर्स्ट साइड को माइनस करेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, और अंडर रूट. नाउ 16 - 8, 8, 5, 3. अब हमें यहाँ पर बनाने हैं फैक्टर्स. 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 4. 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 = 4, 2 × 8. 5 और 3 एज इट इज़ लिखे रहेंगे. यहाँ से एक 4 बाहर, यहाँ से एक 2 बाहर, और कोई टर्म बाहर नहीं लिखी जा सकती, तो 5 × 2 = 10, 3 × 30. यानी एरिया आ गया 8 √30 स्क्वायर सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड?
विच इज रिक्वायर्ड आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बताने हैं फैक्टर्स. 2 और 15 की मल्टीप्लाई की. 15 2 30 होता है, यहाँ पर माइनस है, तो आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई आती हो -30 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आए -7. तो देखिए 10 3 30 होता है. -7 इसका आंसर कब आएगा? जब 10 माइनस का होगा और 3 प्लस का. अब आप इनके साथ x लगा देंगे और ये हैं काम के नंबर्स. फर्स्ट नंबर को कुछ नहीं कहते, फर्स्ट टर्म एज इट इज़. देन आपके ये दोनों फैक्टर्स लिखे जाएंगे, -10x + 3x. लास्ट वाला नंबर भी एज इट इज़. यहाँ से 2x कॉमन, x - 2 5 10. यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 5 15. अगर ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आती हैं इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही, आप सोल्व कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को. x - 5 कॉमन और 2x + 3 बचेगा विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर. हो गए गुणनखंड बस. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. 0.47. यहाँ 7 के ऊपर बार है जो कम दिखाई दे रहा है एग्जाम पेपर में. p/q की फॉर्म में लिखना है और p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0. सबसे पहले आप इसे मान लेंगे x. जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतने से मल्टीप्लाई करनी होती है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. x का क्या बन जाएगा? 10x. और इसको पहले आप ऐसे लिख लें 7 7 अप टू सोन, और जब आप इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 4.77 अप टू सोन. ये है फर्स्ट इक्वेशन. ये सेकंड इक्वेशन. 2 में से आप इक्वेशन 1 को माइनस कर दें. लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी इसमें से ये, और राइट में से राइट. -0.477 अप टू सोन. अब देखिए 4.77 अप टू सोन में से आपने 0.477 ये सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ भी 7 है, बहुत सारे 7s हैं इनफैक्ट यहाँ पर. 0 0 3.4. 10 - 1 9 और इसका आंसर 4.3. मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, यानी x की वैल्यू आ गई 4.3/9. डेसिमल को जब आप हटाएंगे 43/90 विच इज रिक्वायर्ड आंसर. ओके, कितना इजी क्वेश्चन था ये. नाउ सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 18. इसके फैक्टर्स बनाने हैं. कुछ भी घबराने की बात नहीं है. देखिए कैसे. सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिखी 8x³ 27y³ 36. ये x2 नहीं है यहाँ पर, ये है x² प्लस 54xy². 8 को लिख सकते हैं 2x एज इट इज़ फुल ब्रैकेट और क्यूब. 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, ऐसे प्लस. अब इन दोनों टर्म्स को आप फिलहाल एक बार ना लिखें, एज इट इज़ छोड़ दें. आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ से लिखनी है आपको फर्स्ट टर्म, यहाँ से लिखनी है सेकंड टर्म. क्योंकि इस सारी स्टेटमेंट में प्लस है तो इट मीन्स ये प्लस का फॉर्मूला है, और पावर 3 आपको एक बार लिखना है. और अब आप इसी सेम टर्म को 3 टाइम्स लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा. ऐसे हो गए फैक्टर, गुणनखंड. अब बची इन दोनों टर्म्स की बात. देखिए a + b का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है? a³ + b³ + 3a² b + 3ab². ओके, तो इन दोनों टर्म्स को हम इस रूल के हिसाब से लिखेंगे +3 × a. क्या है? 2x, और इसका क्या करना है? स्क्वायर.
3a² और b मतलब 3y, आप 3y को इसके पास लिख दें बस, प्लस अब की बार 3a आराम से लिखेंगे और b का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 इंटू a है फर्स्ट टर्म यानी 2x और b का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर। बस दैट्स इट, आंसर फिनिश हो चुका है। अगर आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। अंडरस्टैंड? तो बस ये दो टर्म्स आपको आराम से लिखनी है और बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। फिनिश। सेकेंड पार्ट देखिए, 104 इंटू 96, 104 इंटू 96 की मल्टीप्लाई करनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला, 104 को लिखा जा सकता है 100 + 4, 96 को लिखें 100 - 4। अब बताइए, a + b इंटू a - b क्या होता है? a² - b²। a कौन है? 100, ये हो गया 100 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी 1 के बाद 4 जीरोज लग जाएंगी, 4 4 ज़ा 16, 10 - 6 4, 8 9 9, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन की चॉइस में, 18 क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। The sides of a triangular plot are in a ratio 3:5:7। पेरीमीटर है 300 मीटर। एरिया फाइंड करना है हमें इसका। जब जब भी भुजाओं का अनुपात दे रखा होता है तो आपको भुजाएं अपनी तरफ से माननी होती हैं। लेट साइड्स 3 5 7 का रेशो है, आप x लगा दें, 3x 5x और 7x। ओके। पेरीमीटर यानी परिमाप, ये है 300 मीटर और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ 3 साइड्स। आप इन तीनों साइड्स का सम कर लें, 3x + 5x + 7x = 300। इन सब का सम 15x। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे, 300/15 कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू 20 आएगी। अगर x की वैल्यू 20 है सो साइड्स आर, भुजाएं क्या बन जाएंगी? x के प्लेस पर आपको 20 लिखना है, 20 3 ज़ा 60 मीटर, 25 ज़ा 100 मीटर, 27 ज़ा 140 मीटर। और जब आपके पास ट्रायंगल की साइड्स आ जाती हैं तो बड़े आराम से आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर पेरीमीटर है 300 तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 300/2, 150 मीटर। ओके। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फॉर्मूला लिखेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला यानी s ब्रैकेट s - a s - b s - c अंडर द रूट। s की वैल्यू 150, 150 में से हम ये सभी साइड्स माइनस करेंगे, -60, -100 और माइनस का 140। ओके। अंडर रूट एज इट इज 150 इंटू 150 - 60 90, -100 किया तो 50 और 150 में से 140 गए तो 10। एक बात देखिए, इन सब के पीछे 0 है यानी 10 को आप अलग कर सकते हैं। 15 को लिखिए, सिर्फ इस 15 को लिखिए, 3 5 ज़ा 15 और 10 एज इट इज़। 9 को आप 3 3 ज़ा 9 लिख सकते हैं, 10 एज इट इज़। 5 को लिखिए 5 इंटू 10 और लास्ट वाला 10 एज इट इज़। अब हम देखते हैं कौन कौन से नंबर्स बाहर लिखे जाएंगे स्क्वायर रूट से। एक 10 यहाँ से आएगा, एक 10 यहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा एक 3, बस
और भी कोई नंबर है, ये 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो एक 5 भी बाहर आ जाएगा। सिर्फ कौन बचेगा? √3। ओके, 1500 √3 स्क्वायर मीटर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। हमें एरिया फाइंड करना था 1500 √3। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको हर का प्रीमेयकरण करना है। और स्टेटमेंट क्या है? √6 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √3। रेशनलाइज करते वक्त बीच वाला साइन चेंज होता है। न्यूमरेटर को आप एज इट इज लिखेंगे और डिनोमिनेटर में कौन सा रूल अप्लाई होगा? a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हैं रूल यूजिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर को एज इट इज़ रहने दें। ये स्क्वायर इस अंडर रूट को गायब कर देगा यहाँ भी, यानी डिनोमिनेटर में बचा 2 - 3 और 2 - 3 का आंसर क्या होता है? -1। माइनस को आप न्यूमरेटर में लिख दें। दैट्स इट विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन का है, यानी सरल कीजिए। √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, ये तो यही बात हो गई, यही आपको आइडेंटिटी लगानी है। a माइनस बी, a प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है? a² माइनस b²। इस रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। a के प्लेस पर है √5, b के प्लेस पर है √2, दोनों का स्क्वायर और डिफरेंस। इसका स्क्वायर 5, उसका स्क्वायर 2, 5 - 2 की वैल्यू 3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस की चॉइस में हमारे पास ये क्वेश्चन है, द ट्रेंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। ये हैं वॉल की साइड्स। अगर 5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर का कॉस्ट आता हो तो उस कंपनी को इसे कितना रेंट देना होगा अगर उसने 3 मंथ्स के लिए इन वॉल्स को किराए पर लिया हो? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। त्रिभुज की भुजाएं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितनी हैं? 122, 22 और 120 मीटर। ओके, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप हम फाइंड करेंगे। इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2, 264/2, 132 मीटर। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं एरिया। एरिया के लिए अगेन आपको फॉर्मूला लिखना है s माइनस सी और अंडर द रूट। अब की बार s की वैल्यू है 132 और 132 में से ये तीनों साइड्स माइनस होंगी बारी बारी से। 122 -22 -120 अंडर द रूट एज इट इज। दिस इज इक्वल टू 132। इन्हें सब्ट्रैक्ट किया 10, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया 110 और इन्हें सब्ट्रैक्ट करने से आ गया 12। चलिए फैक्टर बनाते हैं। 132 को क्या लिखा जा सकता है? 11 × 12। 10 को 10 रहने दें, इसे आप लिखें 11 × 10 और 12 एज इट इज। अब देखते हैं कौन कौन से नंबर्स स्क्वायर रूट से बाहर लिखे जा सकते हैं। एक तो 11 आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा और 12 भी आ जाएगा, यानी अंडर रूट के अंदर तो कोई टर्म नहीं बची। इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1320 स्क्वायर मीटर। ये आ गया एरिया। अभी हमें कॉस्ट भी फाइंड करना है। उसके लिए आप क्या लिखेंगे? रेंट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द वॉल फॉर 1 ईयर, इट मीन्स 12 मंथ्स। कितना कॉस्ट है? 5000।
12 मंथ के बाद अगर मुझे 1 मंथ के लिए ही सिर्फ बॉल चाहिए रेंट पर, तो कम के लिए डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 12। नाउ रेंट ऑफ, एरिया कितना आ चुका है 1320 स्क्वायर मीटर ऑफ द वॉल फॉर 3 मंथ्स। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई करेंगे 1320 से और 3 से, 1320 मल्टीप्लाई 3, कैंसिल कर दीजिए, 12 वन ज़ा 12, वन ज़ा एक बार फिर से जाएगा, इंटू 0 जो है वो साथ में एज इट इज़ रहेगी। इन सभी नंबर्स की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगी 165, और देखिए ये 3 ज़ीरोज़ और एक ये वाली 1 2 3 4, ये आ गया कॉस्ट। ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, 16,50,000 रुपए की ऐड 3 महीने में होगी, तो ये लोग तो 50 लाख कमाएंगे वहाँ से, है ना। कमाना चाहिए इतना, तभी तो ऐड का इतना ज़्यादा पैसा वो दे पाएंगे। चलिए हम आते हैं सेक्शन ई पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है केस स्टडी का। द क्लास टीचर ऑफ क्लास 10th preparing result analysis of a student, she compares the marks of a student obtained in class 9th and class 10th। सिंपल सा ग्राफ है ये आपका, एक स्टूडेंट के 2018-19 यानी क्लास 9th के मार्क्स हैं, ये मैथ्स, एसएस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, और 19 से 20 के भी इन्हीं सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे गए हैं। अब हमें इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट, सबसे किस विषय के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो देखिए कहाँ ग्राफ सबसे ज़्यादा अंतर पर है, यहाँ पर है कितना 30 मार्क्स आए थे और फिर आ गए 60। यहाँ कितने मार्क्स आए हैं 50, और ये 50 से जस्ट अबव कुछ भी हो सकता है 57, 55। ओके, तो देखिए ये वाला डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, ये 30, ये 60। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, मैथ्स। सेकंड, परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा डिटेरियोरेटेड, खराब कहाँ पर हुई है। खराब वहाँ होती है जब पहले 9th क्लास में ज़्यादा मार्क्स आए लेकिन 10th क्लास में कम मार्क्स आए, यानी जहाँ पहले ग्राफ ऊंचा है लेकिन बाद में ग्राफ छोटा हो गया, यानी इंग्लिश में नंबर कम हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार। एट पार का मतलब होता है बराबर, तो ग्राफ कौन से सब्जेक्ट में बराबर है, नंबर सेम रहे हैं। यहाँ पर 9th क्लास में भी और 10th क्लास में दोनों जगह सेम नंबर हैं हिंदी में। दिस वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस इन मैथ सब्जेक्ट। मैथ सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, ये तो हमने सबसे पहले ही कैलकुलेट किया था। 60 - 30, इसका आंसर क्या होगा 30। और इसी के साथ ये पेपर आपने फिनिश कर लिया है। इस पेपर में आपने जो भी मिस्टेक्स की होंगी वो अब आगे हाफ ईयरली एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।